जैसे हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो एक इम्पॉर्टेंट है कि बहुत आसानी से पता चल जाता है। पेशेंट के रिलेटिव बताते हैं कि शरीर डॉक्टर साहब इनका शरीर फूलता जा रहा है या मेरे बच्चे का शरीर फूलता जा रहा है, और पेशाब करता है तो उसमें झाग होने लग जाता है। सबसे सिंपल है कि पेशाब करने के बाद अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा है तो फ्रोदीनेस होने लगता है, झाग पूरा भर जाता है। अगर पेशाब में या फिर पेशाब करते समय थोड़ा थोड़ा खून आने लग जा रहा है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। और अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम है जैसे बोल रही हैं, उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि पेशाब आना कम हो जाता है, पेशाब कम होना शुरू हो गया, शरीर फूलने लग गया, और किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो फर्दर वो लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कुछ यूरिन टेस्ट हुआ, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, या सीरम क्रेटिनिन कराया उन्होंने, सीरम क्रेटिनिन तो देखा कि किसी किसी का बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग के पास रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, पेशाब थोड़ा थोड़ा अगर कम होने लग जाए, शरीर अगर फूलने लग जाए, तो उस कंडीशन में तुरंत ही मिलना चाहिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से। नेफ्राइटिस की ये जो बीमारी है जिसमें आप बता रहे हैं कि शरीर फूलने लगता है, पेशाब में खून और झाग आने लगता है, ये कितनी घातक साबित हो सकती है? हाँ, कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हैं कि अगर सही टाइम पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो उसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है। और डैमेज मतलब कि अभी पिछले सेशन में हम लोग बात किए थे क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, उस कंडीशन में भी किडनी जा सकती है और उनको फर्दर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये बीमारियां अर्ली स्टेजेज में हम लोग अगर पकड़ लें तो हम लोग जनरली किडनी बायोप्सी करते हैं, किडनी बायोप्सी करते हैं ताकि किडनी में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या ऐसा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसा है जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेशन या कुछ ऐसी दवाई देकर हम लोग उसको चेक कर सकें। अभी रिसेंटली बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, वो सब बीमारियों को सक्सेसफुली टैकल किया जा सकता है और लास्ट स्टेज में पहुंचने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें इस बीमारी का खतरा रहता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से इस बीमारी को बढ़त मिल सकती है किसी के शरीर में? पहला तो जैसे हमने बोला कि कुछ फैमिलियल होते हैं, ठीक है, कुछ सेक्स रिलेटेड भी होते हैं, जैसे एसएलई बेसिकली फीमेल्स में बहुत कॉमन होती हैं। ऑलमोस्ट 9:1 का रेशियो, अगर फीमेल इज़ टू मेल के, मतलब 1 मेल के होगा तो 9 फीमेल, इस तरह का रेशियो है। तो ये हो गया। और बाकी सब हम लोग टेस्ट के द्वारा ही पता कर सकते हैं, एग्जैक्टली पता करना थोड़ा मुश्किल है। कुछ कुछ ड्रग होते हैं जो ये सब सिम्टम कराते हैं, तो वो हम लोग पूरे हिस्ट्री में ले लेते हैं, मतलब ड्यूरिंग आस्किंग मैनी क्वेश्चन लाइक क्या क्या ड्रग ऐसा लिया जिसके कारण। हाँ, नेफ्राइटिस जनरली अगर किडनी को इन्वॉल्व करती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका हार्ट, लंग, ये सब भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग शुरू से अगर इम्यूनोसप्रेशन के द्वारा या ऐसी दवाइयाँ दें जिसके कारण वो बीमारी कंट्रोल हो जाए, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।